नमस्कार, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का यूएई खबर में। चलिए शुरू करते हैं आज की ताज़ा बुलेटिन, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि दिन भर के सारे अपडेट एक साथ एक वीडियो में सबसे पहले मिल जाए। चलिए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। यूएई में मौसम अलर्ट, 19 दिसंबर तक बारिश, तेज हवाएं और बढ़ती ठंड। 8 साल बाद 17-18 दिसंबर को ओमान की यात्रा पर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। रसलखोर में नया ट्रैफिक डायवर्जन लागू। कंपनी की लापरवाही से कर्मचारी की मौत, परिवार को मिले 2 लाख दिरहम का मुआवजा। 15 साल की कोशिश रंग लाई, दुबई में भारतीय टीचर ने बिग टिकट में जीते 1 लाख दिरहम। और जानेंगे क्या है आज के रियाल रेट और क्या है आज के गोल्ड रेट और क्या है आज के दिरहम रेट। चलिए खबरों को विस्तार से समझते हैं। यूएई में मौसम अलर्ट, 19 दिसंबर तक बारिश, तेज हवाएं और बढ़ती ठंड। नेशनल सेंटर ऑफ मेट्रोलॉजी के अनुसार यूएई में शुक्रवार यानी 19 दिसंबर तक बारिश और तेज हवाओं का सिलसिला जारी रहने की संभावना है। बता दें कि सक्रिय मौसम प्रणाली देश के बड़े हिस्सों को लगातार प्रभावित कर रही है। शनिवार रात यानी 13 दिसंबर से लेकर सोमवार रात 15 दिसंबर तक अलग अलग तीव्रता की बारिश दर्ज की गई। बता दें कि इस दौरान ऑफशोर द्वीपों, उत्तरी और पूर्वी इलाकों, साथ ही अबू धाबी के कुछ हिस्सों में भी बारिश हुई। अब तक सबसे ज्यादा बारिश फुजैरा के मुरब्बा इलाके में रिकॉर्ड की गई है। बता दें कि जहां 33.1 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है। वहीं आपको बता दें कि मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक वेदर रडार इमेजरी से मंगलवार को बारिश की दूसरी लहर के गुजरने के संकेत मिले हैं, जिसका असर मुख्य रूप से द्वीपीय इलाकों और पूर्वी व उत्तरी क्षेत्रों में देखा गया है। बुधवार को भी कई जगहों पर रुक रुक कर बारिश होने की संभावना जताई गई थी। वहीं बता दें कि मौसम प्रणाली का सबसे प्रभावी चरण गुरुवार और शुक्रवार के बीच रहने का अनुमान है। बारिश की शुरुआत पश्चिमी इलाकों से होगी और धीरे धीरे पूर्व की ओर बढ़ेगी। यह सिस्टम गुरुवार देर रात अबू धाबी पहुंचेगा और शुक्रवार तड़के तक इसका असर बना रह सकता है। शुक्रवार के दिन बारिश का दायरा उत्तरी इलाकों, अलैन और देश के पूर्वी हिस्सों तक फैलने का अनुमान है। शुक्रवार शाम और रात के समय आसमान में बादल धीरे धीरे छटेंगे, जिसके साथ ही तापमान में साफ गिरावट दर्ज की जा सकती है। मौसम विभाग के अनुसार हवाएं कई बार तेज से बहुत तेज हो सकती है, खासकर गरज चमक वाले बादलों के साथ। इससे कुछ इलाकों में धूल और रेत उड़ने की आशंका है और दृश्यता कम हो सकती है। अरब की खाड़ी और ओमान सागर में भी कभी कभी समुद्र उग्र रहने की संभावना जताई गई है। नेशनल सेंटर ऑफ मेट्रोलॉजी ने लोगों से संबंधित अधिकारियों द्वारा जारी सुरक्षा दिशा निर्देशों का पालन करने और खराब मौसम के दौरान अतिरिक्त सावधानी बरतने की अपील की है। बढ़ते दूसरे खबर की ओर। 8 साल बाद 17-18 दिसंबर को ओमान की यात्रा पर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 3 देशों के दौरे के तीसरे और अंतिम चरण में 17 और 18 दिसंबर को ओमान की यात्रा पर है। बता दें कि यह यात्रा भारत और ओमान के बीच राजनयिक संबंधों के 70 वर्ष पूरे होने के मौके पर हो रही है और इसका मुख्य फोकस दोनों देशों के बीच व्यापारिक और रणनीतिक रिश्तों को नई मजबूती देना है। इस दौरान प्रस्तावित व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते पर चर्चा केंद्र में रहेगी। उद्योग विशेषज्ञों के मुताबिक सीईपीए के लागू होने के बाद अगले 2 से 3 वर्षों तक भारत ओमान के बीच द्विपक्षीय व्यापार दोगुना होने की संभावना है। यह समझौता भारत के लिए नए बाजार खोलेगा, जबकि ओमान को भी इससे कई अहम क्षेत्रों में लाभ मिलने की उम्मीद है। भारत को ओमान के पेट्रोकेमिकल सेक्टर से स्थिर आपूर्ति मिलने से ऊर्जा सुरक्षा को मजबूती मिलेगी। वहीं ओमान के लिए यह समझौता खाद्य सुरक्षा जैसे अहम मुद्दे को संबोधित करने में सहायक होगा। वहीं आपको बता दें कि अर्नेस्ट एंड यंग के पार्टनर अल्केश जोशी ने प्रधानमंत्री की यात्रा से पहले कहा था कि इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य सीईपीए है। इस समझौते को लेकर गंभीर चर्चा चल रही है और यही दौरे का केंद्र बिंदु है। उन्होंने कहा है कि यात्रा की अवधि भले ही कम हो, लेकिन मुख्य फोकस वही बना हुआ है। बढ़ते अगले खबर की ओर। रसलखोर में नया ट्रैफिक डायवर्जन लागू। दुबई की रोड्स एंड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने दुबई मेट्रो ब्लू लाइन के निर्माण कार्य की शुरुआत के साथ ही रसलखोर इलाके में ट्रैफिक डायवर्जन लागू कर दिया है। आपको बता दें कि आरटीए ने सोशल मीडिया पर जानकारी देते हुए बताया है कि इंटरसेक्शन A15 और नदल हमारे स्ट्रीट पर यूज्ड कार मार्केट के पास कुछ लेन फिलहाल बंद कर दी गई है। अधिकारियों ने बताया है कि ट्रैफिक को सुचारू बनाए रखने के लिए मौजूदा सड़क के दोनों ओर
अतिरिक्त समानांतर लेन उपलब्ध कराई जाएगी ताकि यात्रियों को कम से कम परेशानी हो। प्राधिकरण ने वाहन चालकों से अपील की है कि वे मौके पर लगाए गए दिशा निर्देशक संकेतों का पालन करें और अपनी यात्रा की पहले से योजना बनाकर निकले ताकि गंतव्य तक बिना किसी परेशानी के आसानी से पहुंचा जा सके। बढ़ते हैं अगले खबर की ओर। कंपनी की लापरवाही से कर्मचारी की मौत, परिवार को मिले 2 लाख दिरहम मुआवजा। अबू धाबी की एक अदालत ने कंपनी की लापरवाही के चलते जान गंवाने वाले कर्मचारी के परिजनों को 2 लाख दिरहम का मुआवजा देने का आदेश दिया है। बता दें कि यह फैसला कार्यस्थल पर सुरक्षा सुनिश्चित करने को लेकर नियोक्ताओं की कानूनी जिम्मेदारी को साफ तौर पर रेखांकित करता है। अबू धाबी फैमिली सिविल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव केसेस कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि यह मुआवजा भौतिक और मानसिक क्षति दोनों के लिए दिया जाएगा। अदालत ने यह भी निर्देश दिया है कि मुआवजे की राशि को इस्लामी विरासत कानून के तहत तय हिस्सों के अनुसार मृतक के उत्तराधिकारियों में बांटा जाए। यह जानकारी अल खलीज अखबार के रिपोर्ट में सामने आई है। बता दें कि यह मामला मृतक कर्मचारी के परिवार द्वारा दायर किए गए मुकदमे से जुड़ा है। परिवार का तर्क था कि कर्मचारी की मौत कंपनी की लापरवाही की वजह से हुई है क्योंकि उसने आवश्यक सावधानी नहीं बरती और लागू कानूनों, नियमों एवं पेशेवर सुरक्षा मानकों का उल्लंघन किया है। वादियों ने कहा कि कंपनी ने अपनी कानूनी जिम्मेदारियों की अनदेखी की है और काम के प्रकृति के अनुसार जरूरी सुरक्षा सावधानियां अपनाने में विफल रही। अदालत के रिकॉर्ड के मुताबिक इस मामले में पहले ही पब्लिक प्रोसिक्यूशन की ओर से कंपनी के खिलाफ आपराधिक केस दर्ज किया गया था। अबू धाबी क्रिमिनल कोर्ट ने कंपनी को गैर हाजिरी में दोषी ठहराते हुए उस पर 30,000 दिरहम का जुर्माना लगाया था और मृतक कर्मचारी के परिजनों को कानूनी ब्लड मनी के तौर पर 2 लाख दिरहम देने का आदेश दिया था। बढ़ते हैं अगले खबर की ओर। 15 साल की कोशिश रंग लाई। दुबई में भारतीय टीचर ने बिग टिकट में जीते 1 लाख दिरहम। 15 साल की लगातार कोशिश आखिरकार रंग लेकर आई है। बता दें कि दुबई में रहने वाले एक भारतीय प्रवासी ने बिग टिकट में बड़ी जीत हासिल कर लिया है। बता दें कि यह जीत दिखाता है कि धैर्य का फल जरूर मिलता है। गुजरात के रहने वाले 52 वर्षीय कंप्यूटर टीचर रितेश धनाक पिछले करीब 30 सालों से अपने परिवार के साथ दुबई में रह रहे हैं। बीते 15 सालों से वह नियमित रूप से बिग टिकट में अपनी किस्मत आजमा रहे थे। ज्यादातर दोस्तों के साथ मिलकर टिकट खरीदते थे। इस बार भी तरीका वही था, लेकिन नतीजा कुछ खास रहा। लेटेस्ट वीकली ई ड्रॉ में रितेश धनाक ने 1 लाख दिरहम की इनामी राशि जीत ली है। बता दें कि यह जीत न सिर्फ उनकी मेहनत और धैर्य का इनाम है, बल्कि उन हजारों लोगों के लिए भी प्रेरणा है जो सालों से उम्मीद के साथ बिग टिकट खेलते आ रहे हैं। दिलचस्प बात तो यह है कि रितेश ने शुरुआत में बिग टिकट खरीदने की योजना ही नहीं बनाई थी, लेकिन बिग टिकट की बाय 2 गेट 3 ऑफर से जुड़ी एक प्रमोशनल कॉल ने उनका मन बदल दिया। इसके बाद उन्होंने 2 दोस्तों के साथ मिलकर टिकट खरीद लिया। कुछ दिन बाद उन्हें वह कॉल आई जिसकी उन्होंने कभी उम्मीद भी नहीं की थी। जीत की जानकारी देने वाली कॉल पर रितेश को यकीन ही नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि शुरुआत में मुझे लगा था कि यह जीत की कॉल कोई स्कैम होगी। रितेश ने कहा, लेकिन जब मुझे समझ आया कि यह जीत सच में मेरी ही है तो ऐसा लगा जैसे मेरी दुआएं कबूल हो गई हो। अपनी पहली बिग टिकट जीत का जश्न मना रहे रितेश अब इस इनामी रकम का इस्तेमाल परिवार के साथ छुट्टियों पर जाने और अपनी बेटी के ग्रेजुएशन में सहयोग करने के लिए करने की योजना बना रहे हैं। अचानक मिले इस बड़ी जीत के बाद भी रितेश ने साफ किया है कि वह बिग टिकट खरीदना जारी रखेंगे और दूसरों को भी उम्मीद बनाए रखने की सलाह देते हैं। और जानेंगे क्या है आज के रियाल रेट। आज एक सऊदी रियाल में 24.09 रुपया है, जो पिछले दिन 24.25 था। वहीं एक सऊदी रियाल में 38.81 नेपाली रुपये है, जो पिछले दिन 38.66 नेपाली रुपये था। वहीं एक सऊदी रियाल में 32.62 बांग्लादेशी टका है, जो पिछले दिन 32.56 बांग्लादेशी टका था। वहीं एक सऊदी रियाल में 74.72 पाकिस्तानी करेंसी है, जो पिछले दिन 74.69 पाकिस्तानी करेंसी था। वहीं एक सऊदी रियाल में 24.26 भूटानी करेंसी है, जो पिछले दिन 24.17 भूटानी करेंसी था। और जानेंगे क्या है आज के गोल्ड रेट। दुबई में आज 18 कैरेट सोने का दाम 395.50 दिरहम है, जो पिछले दिन 394.50 दिरहम था। यानी कि आज की गोल्ड रेट 18 कैरेट की भारतीय मुद्रा में बात करें तो 9,731 रुपए के हैं। वही 22 कैरेट गोल्ड का दाम 481.25 दिरहम प्रति ग्राम है, जो भारतीय मुद्रा में 11,841 रुपए के होते हैं, जो कि पिछले दिन 480 दिरहम
प्रति ग्राम था। वहीं दुबई में 24 कैरेट सोने का दाम 516 दिरहम है, जो कि पिछले दिन 518.25 दिरहम था। वहीं आज के 24 कैरेट सोने का दाम भारतीय मुद्रा में बात करें तो 12,696 रुपए के होते। और जानेंगे क्या है आज के दिरहम रेट। आज एक ही वही दिरहम में 24.77 रुपए है, जो पिछले दिन 24.73 था। वही एक ही वही दिरहम में 39.65 नेपाली रुपये है, जो पिछले दिन 39.50 नेपाली रुपये था। वही एक ही वही दिरहम में 33.32 बांग्लादेशी टका है, जो पिछले दिन 33.27 बांग्लादेशी टका था। वही एक ही वही दिरहम में 76.31 पाकिस्तानी करेंसी है, जो पिछले दिन 76.30 पाकिस्तानी करेंसी था। वहीं एक ही वही दिरहम में 24.78 भूटानी करेंसी है, जो पिछले दिन 24.69 भूटानी करेंसी था। ये थी आज की ताजा बुलेटिन। ऐसे ही ताजा अपडेट के लिए बने रहिए यूएई खबर पर। धन्यवाद।